हम आपके लिए आज लेके आए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल 4। और हमने इससे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का 2 वीडियो जारी किया है जिसमें रूल 1, 2 और 3 दिया हुआ है। आज रूल 4 के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन, और इसके आधार पे प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे इसको सीखने के बाद। तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चारों का इंटीग्रेशन हम आपको डिटेल्स में दिखाते हैं और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना उसको हम लोग फार्मूला के रूप में यूज करते हैं। और इससे पहले sin x और cos x का आप टेबल में सीख चुके हैं। tan x का यहाँ से है, cot x का है और sec x का है और cosec x का है, जिसका चूंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारा यूजफुल नहीं है। लेकिन अब जो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला तैयार करेंगे, फार्मूला के रूप में तैयार करके उसका यूज करते हैं। अब आप देखें कैसे हम लोग फार्मूला तैयार करते हैं और इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं वो आप देख लें। अब देखिए, सबसे पहले रूल 4 के अंतर्गत मैंने यहाँ पे लिख दिया रूल 4। इसके अंतर्गत हम पहले आपको tan x का इंटीग्रेशन बतावे। tan x का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, tan x में sec x से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और sec x से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और z इक्वल टू sec x आप मान लेते हैं। और फिर यहाँ से dz बाई dx हो जाता है sec x इंटू tan x। तो ये देखिए टर्म ऊपर में है sec x इंटू tan x dx, उसकी जगह पे अब बैठ जाएगा dz और नीचे बैठ जाएगा z, जिसका रिजल्ट हो जाएगा log z। प्रॉब्लम में आप c जोड़ेंगे और z आप यहाँ मॉड पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि log z का वैल्यू आप यहाँ रख देंगे log sec x प्लस c, इसको आप अंडर द मॉड लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं tan x का log sec x, जिसको फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं, जिसको फाइनली हम लास्ट में लिखेंगे। यानी कि tan x का इंटीग्रेशन क्या सीख गए आप, तो log sec x प्लस c। क्लियर, आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं। बिना मॉड का भी लिखते हैं तो एक्चुअली वो गलत नहीं, लेकिन मॉड लगा के लिखना चाहिए log के फंक्शन को। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan x से बाद यहाँ cot x का, cot x भी छोटा है, इसी जगह पे हो जाएगा। तो cot x का क्या होता है ना कि यहाँ cot x dx लिखे और cot x dx लिखने के बाद आप यहाँ पे cot x को लिख सकते हैं cos x बाई sin x dx। इस तरीके से आप बदल लेते हैं और इसको बदलने के बाद आप sin x को जब z मानते हैं, z इक्वल टू sin x, ठीक है। तो dz बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ cos x dx हमारा हो जाएगा dz, तो उसकी जगह हो जाएगा dz बाई z इक्वल टू log z। फिर प्लस सी प्रॉब्लम है तो लिख सकते हैं, प्रॉब्लम मान रहे हैं तो, और तब इसका आंसर हो जाएगा log sin x प्लस c। तो दो इंटीग्रेशन आपने देख लिया, tan x का log sec x और cot x का log sin x। log में ही इसका इंटीग्रेशन आता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट sec x का, है ना। इसको मिटा दूं बोर्ड पर से, अब आप देख लें sec x का। तो sec x का जब आप देखेंगे तो ये देखिए sec x का लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, dx कैसे बनाना है, तो इसको क्या करना है, sec x प्लस tan x से ऊपर और sec x प्लस tan x से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं dx। और फिर क्या करते हैं, अब z में लेट z इक्वल टू आप मान लेते हैं लेट z इक्वल टू sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x मान लेने के बाद आप इसका करते हैं dz बाई dx इक्वल टू sec x का sec x इंटू tan x और प्लस tan x का sec स्क्वायर x। देख रहे हैं आप। इस तरीके से अब हम देखिए ऊपर में जो टर्म है ना यहाँ पर sec स्क्वायर x अब प्लस sec x इंटू tan x, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके खोलेंगे ब्रैकेट से तो यही टर्म आएगा जो dx के साथ है। यहाँ भी इसको इधर ले जाएंगे dx हो जाएगा और फिर इसके बदले में आप लिख सकते हैं dz बाई z। नीचे वाला ये टर्म sec x प्लस tan x z के बराबर है, इसी वजह से dz बाई z लिखे, जिसका इंटीग्रेशन हो गया log z प्लस c आप लिख सकते हैं। लेकिन फार्मूला का यूज, चूंकि इसको फार्मूला के रूप में यूज करते हैं तो c का यूज प्रॉब्लम में हम लोग लास्ट में करते हैं, तो फार्मूला में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका रिजल्ट log sec x प्लस tan x। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसको आप मॉड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो log sec x प्लस 10x जो हुआ, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और इसी का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में जब sec x और 10x को, यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, आप देख लें, और यहाँ पर देखें आप sec x प्लस 10x को यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आप ब्रेक करते हैं, कैसे, तो 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x, तो cos x हमारा एलसीएम आता है और 1 प्लस sin x हो जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 90 माइनस x, और नीचे भी साइन को लिख सकते हैं, साइन cos x को साइन 90 माइनस x। अब ऊपर में लिखते हैं इस टर्म को 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और नीचे लिखते हैं 2 साइन पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो जाता है, और तब इसका रिजल्ट हो जाएगा cos बाई साइन कॉट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। इसको 10 में बदल देंगे, तो 10 में कैसे बदलेंगे, तो हम आपको यहाँ पर दिखावें। 10 में बदलेंगे तो हो जाएगा log, यहाँ पर नहीं, आपको देखिए जगह की कमी है, मैं इधर से मिटाता हूँ, फिर आप पीछे जाके देख लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, कॉट को लिख सकते हैं 10 में 10 90 माइनस थीटा, थीटा है पाई बाई 4 माइनस से प्लस हो जाएगा x बाई 2, और तब हो जाएगा इसका रिजल्ट 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म चेंज करके लाया है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो आप sec x प्लस 10x को लिख सकते हैं 10 पाई 4 प्लस x बाई 2। तो हम यही चीज आपको बता रहे हैं कि यानी कि आप log 10x का log sec x का, यदि आप इंटीग्रेशन ऑफ sec x देखेंगे तो sec x का हो जाएगा log sec x प्लस 10x, या फिर log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। मॉड आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से sec x का देख लिए, इस तरीके से आप cosec x का भी देख सकते हैं। cosec x में क्या है आप देख लें यहाँ पर। अब cosec x मैं दिखाऊं, ये रूल 4 के अंतर्गत ये चार्ट इंटीग्रेशन का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो cosec x जब हम दिखाएंगे ना, cosec x dx, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको cosec x को cosec x माइनस cot x से ऊपर और cosec x माइनस cot x से नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या किए, cosec x, ये cosec स्क्वायर x हो गया, अब माइनस cosec x इंटू cot x हो गया, डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x dx हो गया। अब इसको z मानेंगे, लेट z इक्वल टू cosec x माइनस cot x, तो dz बाई dx इक्वल टू cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x डिफरेंशिएशन, और cot x का माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। अब ये टर्म देखिए dx के साथ यहाँ ऊपर में है, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट आप dz पुट कर सकते हैं। ये देखिए फिर से आपको देखिए ये टर्म ये पूरा है, dx यहाँ पर है, तो dx से ये मल्टीप्लाई होके चला जाएगा और हो जाएगा ऊपर में dz अब बाई z, जिसका रिजल्ट हो गया log z, जिसका रिजल्ट हो गया log cosec x माइनस cot x मॉड में। अब फिर यदि इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करें तो रिजल्ट आपके पास, हम आपको दिखावे, इसको मिटाते हैं, फिर से एक साथ सबको लिख देंगे। चलिए, तो अब आप देखें कि cosec x माइनस cot x को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो cosec x को लिख सकते हैं 1 बाई साइन x और माइनस cos x बाई साइन x। साइन x हमारा हो जाएगा एलसीएम, और फिर हो जाएगा 1 माइनस cos x, जिसको t लिख सकते हैं आप 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और तब हो जाएगा आपका 10x बाई 2। कहने का मतलब इस स्टेप को हम लोग फाइनली लिख सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेप मैंने दिखाया, इसी को यहाँ से देखिए यहाँ पर मैंने लाया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में। कितना लिख सकते हैं, तो log, इसको लिख सकते हैं इसी टर्म को यहाँ पर log 10x बाई 2 आप मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम में आगे चल के सी लगेगा ही, इसी वजह से कोई टेंशन की बात नहीं है, फार्मूला में नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब यहाँ से मिटा दें,
अब मिटा दे तो हम सीखे क्या वो देखिए। हम लोग 4 इंटीग्रेशन को सीख गए जो रूल 4 के अंतर्गत हम आपको बताए हैं। और उसमें आप देखिए क्या सब सीख गए। तो आपने पहला सीखा tan x dx log sec x, ठीक है, प्लस सी आप लिख सकते हैं। cot x dx log sin x प्लस सी। tan x तो हो गया। sec x dx log sec x प्लस tan x, या फिर log tan, log है ये ध्यान रखेंगे, log tan π/4 माइनस प्लस x/2, माइनस नहीं प्लस π/4 प्लस x/2, और cosec x dx का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, या फिर आप इसको ब्रैकेट हटा के मॉड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में लिख सकते हैं आप, क्योंकि log का कोई फंक्शन मॉड में ही आता है, लिखा जाता है log tan x/2, मॉड में आप लिख सकते हैं। ये 4 जो हमने आपको बताया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक घेरा में डाला हुआ है, इस तरीके से 4 फॉर्मूला जो आपने सीखा 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 फॉर्मूला जो आपने सीखा, इसी फार्मूला को रूल 4 के अंतर्गत हम लाए हैं। और रूल 4 में हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि इस फार्मूला को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, कैसे हम लोग इस फार्मूले का रिजल्ट निकालते हैं, कैसे tan x का log sec x आया है, कैसे cot x का log sin x आया है, कैसे sec x का log sec x प्लस tan x आया है, और उसी का अगला फॉर्म log tan π/4 प्लस x/2 भी आया है, और cosec x dx का log cosec x माइनस cot x आया है, और उसी का अगला फॉर्म log tan x/2 भी आया हुआ है। अब इस तरीके से हम देखें, इस पे प्रॉब्लम आपको दिखावे कैसे हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। देखिए मैंने बोर्ड मिटाया, अब आपके सामने देखिए। सपोज करिए हम क्वेश्चन दे दें 1/√1 माइनस cos 2x dx, ठीक। क्वेश्चन दे दें 1/√1 प्लस cos 3x dx। तो पहले इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो यहां से हम लोग लिखेंगे √2 sin स्क्वायर x dx, और √2 बाहर हो जाएगा, 1/√2 sin स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, sin x बचेगा, और ऊपर जाके cosec x dx बचेगा। अब देखिए यदि वो अभी रूल 4 नहीं पढ़े होते तो हम लोग cosec का कैसे लिखते, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 cosec का क्या पढ़े हैं, log cosec x माइनस cot x। ये प्रॉब्लम आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आप c जोड़ सकते हैं, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं और में आप इसी को लिख सकते हैं, और log, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव में आंसर हो सकता है, किसी को भी आप टिक कर सकते हैं। log tan x/2 ये मॉड में चला जाएगा, प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। उस तरीके से जब हम लोग इसको बनाते हैं तो इस सवाल को भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से मैं लाइन खींचता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा वो वीडियो कि इंटीग्रेशन में कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, उस टॉपिक का नाम ही, उस वीडियो का नाम ही लिख दूंगा, रिमूव द कन्फ्यूजन ऑफ इंटीग्रेशन। आप टेंशन ना लें उस चीज का। आप देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सवाल को देखिए। 1/√1 प्लस cos 3x है, तो कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, तो फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, √, इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर 3x/2 dx, और फिर लिखेंगे 1/√2, ये cos स्क्वायर नीचे cos रह जाएगा, ऊपर जाके sec हो जाएगा, sec 3x प्लस ये /2, और फिर ये ऐसा हो जाएगा, और फिर इसका अगला स्टेप हो जाएगा 1/√2 sec 3x/2 का log sec x का अभी आप देखें log sec x प्लस tan x, तो log 3x/2 प्लस tan sec x प्लस tan x tan 3x/2, और फिर x का जो कोफिशिएंट है 3/2 वो डिवीजन में आता है, और फिर ये यहाँ पे हो जाएगा 2/3√2 log ब्रैकेट में मॉड में sec 3x/2 और प्लस tan 3x/2। आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉड लगाना है,
और ये अब देखिए यहाँ पे इसको फाइनल ये इससे कटेगा √2 से, यानी कि आपका आंसर हो गया √2/3 लॉग, यहाँ पे क्लियर करके लिख रहा हूँ, अब देखें sec 3x/2 प्लस 10 3x/2 प्लस c। इस तरीके से आप सवाल इस चैप्टर का बना सकते हैं। और भी हम आपको बता दें, एक दो सवाल आप देख लें। सवाल आप जितना देखेंगे उतना चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको दिखा, √1 - cos x/1 + cos x मान लीजिए हो जाता है, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। 2 कैंसिल और फिर हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2, फिर बच जाएगा आपके पास रूट के चलते 10x/2 dx, और 10x का आपने सीखा है log sec x, यानी कि log sec x/2 और फिर x/2 का कोफिशिएंट 1/2 जो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर रूल 4 का काम करते हैं। और भी एक दो प्रॉब्लम लेके मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया ये प्रॉब्लम मैंने बताया पहले इससे, इसी को यदि हम ऊपर कर देना तो ये और आसान हो जाएगा। जब नीचे रहेगा तो ही हमारे रूल 4 के तहत काम करेगा, अदरवाइज यदि ऊपर रहता है, सपोज करिए यही सवाल यदि ऐसा रहता है, आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को, जो सवाल आपके सामने बोर्ड पे है, यही सवाल यदि हमारा ऊपर चलता है, यानी कि ऐसा सवाल रहता है इस फॉर्म में 1 + cos 3x या माइनस कुछ भी, तो हम सीधा लिख देंगे 2 कितना cos स्क्वायर 3x/2 dx। आप देखिए √2 बाहर हो जाएगा यहाँ से, और √2 बाहर होने के बाद बच जाएगा cos 3x/2। ये आसान हो गया। और यही चीज जब नीचे गया तो क्या हुआ था आप देख लिए थे, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा था, लेकिन cos नीचे होने के चलते वो ऊपर चला गया था। वीडियो को पीछे करके देख ले, अब पीछे ये सवाल बना हुआ है, जस्ट अभी तुरंत आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ पर वही चीज़ आ जाता है। ये रूल 4 के अंदर ये तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर बनाएं, और फिर इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया cos x का डायरेक्ट sin 3x/2 / 3/2 प्लस c। और फिर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा 2√2/3 sin 3x/2 प्लस c। इस तरीके से आपको हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज आपको बता दें, इस वीडियो को हम जो रूल नंबर 4 बताया, इसमें इतना ही प्रैक्टिस करना है। और हाँ, एक सवाल और आपको हम बता दें। देखिए सवाल इस तरीके का आता है, चलिए सवाल मान लीजिए आपके पास आ गया 1/sin x + cos x, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, जिस ऊपर रहता तो ये सवाल डायरेक्ट बन जाता sin x का - cos x का sin x, लेकिन ये नीचे है। तो कितना आजकल की ये स्थिति हो गई पढ़ाई की, बच्चे समझते नहीं है, इस टर्म को लिख देते हैं 1/sin x + 1/cos x, इस तरीके से करके लिख देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा काम तो करना ही नहीं है। करना क्या है इसको आप देखिए, क्योंकि आप फ्रैक्शन में पढ़े हुए हैं, 1/a + b को 1/a + 1/b नहीं लिख सकता है, वो a + b/c ऐसा रहता, तो ऊपर वाले को अलग अलग कर सकते हैं, नीचे वाले के साथ ऐसा आप कर सकते हैं, ये सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लें। अब इसको करना क्या होगा, तो एक फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए होता है ना a sin x + b cos x का यदि कोई भी फॉर्म हो, तो इसको √a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना चाहिए इस टर्म को। तो यहाँ पर √a² + b² का वैल्यू आप देखें, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो √2 हो जाता है। उसी √2 से यहाँ पर 1/√2 sin x लिखते हैं प्लस 1/√2 cos x लिखते हैं और dx लिखते हैं, और इसको बराबर करने के लिए एक 1/√2 बाहर भी लगाते हैं। और इस तरीके से आप देखिए 1/, अब इसको आप बैठा सकते हैं साइन में या कॉस में, किसी में भी बैठा सकते हैं। तो आप जब बैठाएंगे इसको, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें इसका वैल्यू sin π/4 × sin x प्लस cos π/4 × cos x dx। अब देखिए ये हो गया cos a × cos b प्लस sin a × sin b का फार्मूला हो गया, और ये फार्मूला का रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट हो जाता है cos x -
पाई बाई 4 कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है। और इस तरीके से जब हम लोग आगे बढ़े हैं, यहाँ dx आपको लगाना है, ये dx कभी नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे इसका रिजल्ट फिर ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/√2 और हो गया सेक पाई बाई 4 सेक x माइनस पाई बाई 4 dx। यहाँ पर 4 है, अब ध्यान देना x। अब सेक x का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/√2 बाहर में है ही, log सेक x यानी कि सेक x माइनस पाई बाई 4 अब प्लस 10x 10x माइनस 10, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 10x माइनस पाई बाई 4 और इस पे आप मॉड लगा सकते हैं। चूंकि ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप प्लस सी करते हैं और यहाँ पर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। यदि x का कोफिशिएंट 2x 3x कुछ भी होता तो वो हम यहाँ पे डिवाइड में लाते हैं और उसको आगे बैलेंस करते हैं। इस तरीके से हम इस तरह का प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। और इस रूल पर, तो इस रूल पे आप देखिए, इस रूल को हम लोग देख चुके हैं, रूल 4 क्लियर है एकदम, इसको याद रखना है, समझ में लाना है इसको। 1 2 3 4 इसका फॉर्मूला हम कर दिए हैं। आपको इस रूल को तीसरे सब्स्टिट्यूशन के तीसरे वीडियो के रूप में हम आपके सामने दे रहे हैं, आप इसका प्रिपरेशन कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।